दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम गणपति बाप्पा मोरया ही क्यों कहते हैं? गणपति बाप्पा मोरया में जो मोरया शब्द है वह महाराष्ट्र के एक संत का नाम है। महाराष्ट्र में पुणे के पास चिंचवड़ करके एक गांव है। वह मोरया गोसावी करके गणपतेय संप्रदाय के एक संत हुए जो गणपति जी के बहुत प्रिय भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणपति जी गोसावी जी के स्वप्न में आते हैं और उन्हें दर्शन देंगे ये कहते हैं। एक दिन मोरया गोसावी जी चिंचवड़ के पास एक कुंड में स्नान करने गए और उन्हें वहां एक गणपति जी की मूर्ति मिली। उन्होंने चिंचवड़ के पास उस मूर्ति की स्थापना की और मंदिर बनाया। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र का कल्चर ध्यान से समझोगे तो यहाँ भगवान के साथ साथ उनके भक्तों और संतों को भी उतना ही महत्व दिया गया है। इसलिए वारकरी संप्रदाय में हम भगवान विट्ठल का नाम लेने से पहले पुंडलीक वरदे हरि विट्ठल कहते हैं। पुंडलीक भगवान के प्रिय भक्त का नाम है जिन्होंने अपनी मुक्ति का त्याग किया और भगवान को पंढरपुर में हमेशा के लिए अपने भक्तों के लिए विराजमान होने का वरदान दिया कि वह ईंट पर खड़े होकर वही रहे और अपने सभी भक्तों का कल्याण करे। इसलिए जब भी हम गणपति बाप्पा कहते हैं तो उनके साथ मोरया जो बाप्पा के प्रिय भक्त है उनका नाम हम उनके साथ ही लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणपति जी की मूर्ति में जो एलिफेंट हेड है मतलब जो मस्तक है वह ज्ञान और बुद्धि को दर्शाता है। उनके बड़े कान श्रवण यानी लिसनिंग एंड मोर लर्निंग यानी कम बोलो और ज्यादा सुनो। ट्रंक यानी उनकी सूंड अडाप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता को दर्शाती है। उनका एक दंत सैक्रिफाइस को दर्शाता है जिससे उन्होंने पूरी महाभारत लिख डाली। बाप्पा के मूषक हमें संयम और ध्येयनिष्ठता, क्रोध और अहंकार पे नियंत्रण और छोटी छोटी चीज़ों का महत्व समझाते हैं।